करके हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए, क्योंकि विकास जायसवाल, दीनानाथ जायसवाल हमको जो है बार बार धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बोले तुमको थोड़ा पैसा लिया, तुमको हम जो है प्रॉपर्टी भी नहीं देंगे, तुमको जान से मरवा देंगे, ना रहेगा कंप्लेनर ना होगा कंप्लेन। इस तरह से फ्लैट मांगने पर प्रमोटर ने दी जान से मारने की धमकी, पैसा लेकर दूसरे को बेच दिया फ्लैट। पुलिस से गुहार लगाने के बावजूद नहीं मिल रहा है इंसाफ, डर के साए में जी रहा है एक परिवार। कोलकाता में इन दिनों 2 नंबरी प्रमोटरों का जाल फैल गया है, जो एक एक फ्लैट कई लोगों के नाम पर बुक कर देते हैं और पैसे लेकर फुर हो जाते हैं। पैसा या फ्लैट मांगने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। ऐसे ही भयंकर हालात का सामना कर रहे हैं तारातल्ला केपीटी मार्केट के रहने वाले अजीत कुमार जायसवाल और उनका परिवार। अजीत जायसवाल और उनकी पत्नी आराधना जायसवाल ने 2022 में बेहला के 111 पर्नशरी पल्ली में बन रही एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर 900 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट बुक करवाया था, जिसके लिए वो कंस्ट्रक्शन कंपनी जायसवाल रियल्टर्स के विकास जायसवाल और दीनानाथ जायसवाल को 37,85,000 रुपये दे चुके हैं, जिसमें से 14 लाख रुपये उन्होंने SBI से लोन लिया है, जिसके लिए वो हर महीने 19,300 रुपये EMI देते हैं। लेकिन पूरे पैसे देने के बाद एक दिन अचानक उन्हें पता चला कि जिस फ्लैट की उन्होंने बुकिंग करवाई है और जिसके पूरे पैसे भी वो दे चुके हैं, वो फ्लैट जायसवाल रियल्टर्स ने किसी और के नाम रजिस्ट्री कर दिया है। ये सुनते ही उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उन्होंने जब जायसवाल रियल्टर्स के विकास जायसवाल और दीनानाथ जायसवाल से अपना फ्लैट मांगा तो बदले में उन्हें धमकियां मिलने लगी। अजीत जायसवाल और उनकी पत्नी ने इल्जाम लगाया कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वो लोग बेहद दहशत में हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो लोग ये हरकत कई लोगों के साथ कर चुके हैं। इस मामले की वो पर्नशरी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा चुके हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। आइए सुनते हैं कि प्रमोटर की जालसाजी का शिकार अजीत जायसवाल ने क्या कुछ कहा। सरकार से मैं गुहार लगाना चाह रहा हूँ, हाथ जोड़ करके हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए, क्योंकि विकास जायसवाल, दीनानाथ जायसवाल हमको जो है बार बार धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बोले तुमको थोड़ा पैसा लिया, तुमको हम जो है प्रॉपर्टी भी नहीं देंगे, तुमको जान से मरवा देंगे, ना रहेगा कंप्लेनर ना होगा कंप्लेन। इस तरह से वो जो है मैं अजीत कुमार, हाँ, मैंने जो है मिस्टर विकास जायसवाल, हाँ, जिनका ऑफिस एड्रेस है 49 सागर मन्ना लेन, कोलकाता 60। मैंने उनसे अप्रोच किया और उन्होंने हमको जो है फ्लैट देने के लिए वो किया, और मैं जो है फ्लैट के लिए उनको मैं स्टेप बाय स्टेप पैसा दिया और मैं जो है उनके साथ एग्रीमेंट किया। हमारा एग्रीमेंट जो है 26 दिसंबर 2022 को हुआ, और मैंने सर्च करा करके उनको मैंने बोला था कि भाई मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ और इस प्रॉपर्टी को जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है? ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी का एड्रेस है 111 नंबर पर्नोसी पल्ली, फर्स्ट फ्लोर, कोलकाता 60। हाँ, ये जो हमारे पीछे है यही हमारा फर्स्ट फ्लोर, यही प्रॉपर्टी हमने विकास जायसवाल ने बुक किया था। विकास जायसवाल जिसमें हमसे प्रॉपर्टी बुक किया था, उन्होंने बोला था ये फ्लैट हमारा है, मैं अपने लिए रखा था और इस फ्लैट को मैं आपको दे रहा हूँ। और इस प्रॉपर्टी हमने बार बार प्रश्न किया था कि इस प्रॉपर्टी पे अगर कोई क्वेश्चन मार्क होगा तो आप हमको प्लीज़ बता दें। उन्होंने कहा कि इस प्रॉपर्टी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, प्रॉपर्टी एकदम नीट एंड क्लीन है और इस प्रॉपर्टी पे किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा देखिए, मैं जो प्रॉपर्टी ले रहा हूँ इस पर बैंक लोन होगा और बैंक लोन होने के बाद मैं प्रॉपर्टी का लूँगा। तो मैंने जो है उन्होंने मैं डॉक्यूमेंट दिया, मैं जो है स्टेट बैंक से अप्रोच किया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस प्रॉपर्टी के लिए हमको जो है लोन दिया, और मैं इस प्रॉपर्टी जो है इस पर जो है बाकायदे ट्राईपार्टीज एग्रीमेंट हुआ, और एग्रीमेंट पर जो है मिस्टर विकास जायसवाल, बैंक का मैनेजर और हम लोग, मतलब हम और हमारी वाइफ, ये दोनों मिलकर के इस प्रॉपर्टी को लिया था। और ये जो है ट्राईपार्टीज एग्रीमेंट जो है आमतल्ला ब्रांच RACC स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू हुआ था, और इस पर जो है 30 तारीख को ये एग्रीमेंट हुआ और 31 तारीख को जो है बैंक हमारे जो है इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में मिस्टर विकास जायसवाल को लोन दिया। लोन उनके अकाउंट
अकाउंट में जो है पैसा चला गया। उनके अकाउंट में जो है 14 लाख रुपया गया है और इस प्रॉपर्टी पे एक इंश्योरेंस हुआ है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऋण रक्षा कवच जिसकी वैल्यू है 1,85,000 रुपये। मैंने जो है इस प्रॉपर्टी को ऋण रक्षा कवच पे करवाया, इंश्योरेंस करवाया। इसके बाद इस प्रॉपर्टी हमारा लोन हुआ, इस पर टोटल 23 लाख रुपये का लोन हुआ और लोन होने के बाद हम फरवरी महीने से ईच एंड एवरी मंथ आई एम पेइंग 19,300 रुपीज ईच एंड एवरी मंथ। मैं फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह से हर मंथ में जो है EMI देते चला गया। क्या हुआ कि मैं EMI देते गया और मैं जब इनको बोला कि आप मुझे को इस प्रॉपर्टी पर जो है पार्ट रजिस्ट्री कर दीजिए तो उन्होंने जो है मेरे को बार बार जो है चिट्ठी पर चिट्ठी देते चले गए, बोले कि जो है हमारी कुछ असुविधा चल रही है, हम अभी जो है प्रॉपर्टी रजिस्ट्री नहीं करेंगे। तो हमने कहा क्यों नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जो है हम आपको 1 महीने का समय ले रहे हैं, मैं आपको करवा दूंगा। तो उन्होंने हमको जो है इस लेटर को दिया, विकास जायसवाल जी ने हमको जो है पहला लेटर दिया है कि मैं आपका प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करूंगा। वो पहला लेटर दिया कि मैं इसको जो है 27 मार्च को जो है 27 फरवरी को मैं आपका प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कर दूंगा। 27 मार्च 2023 दिन सोमवार को इस प्रॉपर्टी को मैं रजिस्ट्री करूंगा। हमने कहा ठीक है आप कर देना। इन्होंने मेरे को जो है 20 फरवरी को लेटर दिया। उस दिन मैं 27 फरवरी के मैं इनके ऑफिस में पहुंचा तो ऑफिस में मिले नहीं, बोले नहीं मैं कहीं किसी दूसरे काम से बाहर गया हूं। फिर उन्होंने जो है मैं 2-4 दिन में फिर कांटेक्ट किया तो उन्होंने मेरे को दोबारा के लेटर दिया, बोला कि किसी कारण से मैं 27 फरवरी को इस प्रॉपर्टी को मैं रजिस्ट्री नहीं कर पाया, मैं जो है इसको नेक्स्ट 15 मार्च को करूंगा। उन्होंने हमको जो है 3 मार्च को एक चिट्ठी लिख कर देते हैं अपने पैड पर, जायसवाल रियल्टर डियर अजीत जी, वी विल डू रजिस्ट्री सेल एग्रीमेंट ऑन 15 मार्च 2023। उन्होंने हमको जो है लेटर दिया, फिर भी उन्होंने हमारा रजिस्ट्री नहीं किया। इसके बाद जो है मैं जो है फिर उनसे जो है मुलाकात किया, भाई आप मेरा रजिस्ट्री क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने फिर हमको 15 मार्च को मैं फिर लेटर दिया, बोला कि जो है आपकी जो रजिस्ट्री है रामनवमी के दिन, बहुत ही शुभ दिन होता है भैया अजीत जी, हम रामनवमी के दिन जो है प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करेंगे। तो हमने कहा कि रामनवमी के दिन बंदी रहता है, बोले हमारा प्रॉपर्टी जो रजिस्ट्री जो है 29 या 30 मार्च को रहेगा, 29 को बंदी होगी, 29 मार्च 2023 को बंद होगा, तो मैं 30 मार्च 2023 को इस प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करूंगा। लेकिन उन्होंने उस दिन भी रजिस्ट्री नहीं किया और बात में मैंने हमको जो है धमकी देने लगे और इसके बाद जो है धमकी देने लगे, तुम हमारे ऑफिस में मत आना, हमारे ऑफिस में आओगे तो तुम्हें दूसरा में केस में फंसा दूंगा। बार बार मेरे को ऐसा धमकी देने लगे। तो मैं फिर भी मैं उनसे अप्रोच करते गया। फिर उन्होंने हमको जो है 15 मई को उन्होंने एक हमारे को जो है इंडियन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर 10 रुपये का, हाँ, जिसका नंबर है 48 AB 277-829, इस मैंने स्टैम्प पेपर उन्होंने लिख के दिया रहा है कि मैं विकास जायसवाल सन ऑफ श्री दीनानाथ जायसवाल, रेसिडेंट एट 49 सागर मन्ना रोड, कोलकाता 60, एंड माई ऑफिस एड्रेस इज ब्लॉक G 81 ज्ञान घोष सारणी, कोलकाता 53 न्यू अलीपुर। हाँ, टुडे 15th May 2023 टेकिंग ओथ, do not do any registry for this premises number 111 Pannosri Palli, first floor, road number 1, Kolkata 60. If I do any registration, that will be invalid and illegal. उन्होंने ऐसा मेरे को वादा किया था। उस वादा करने के बाद भी उस प्रॉपर्टी को जो है फिर इसके बाद उन्होंने लिखा दिस इज माय सर्टिफिकेशन दैट टिल फर्दर ऑर्डर ऑफ मैटर आई डू नॉट डू एनी रजिस्ट्री टू एनीवन। ऐसा करके उन्होंने हमको जो है इस तरह का लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद उन्होंने 15 मई को उन्होंने लेटर लिखा। ये जो है विकास जायसवाल, दीनानाथ जायसवाल जी के बेटे 49 सागर मन्ना रोड के निवासी, इन्होंने 15 मई को ये लेटर लिखा और इन्होंने जो है 16 मई को इस प्रॉपर्टी को दिया कि मैं इस प्रॉपर्टी को केवल आपको रजिस्ट्री करूंगा। किस लिए करूंगा? क्योंकि मैंने पैसा आपसे लिया है और इस प्रॉपर्टी पर बैंक लोन चल रही है। लेकिन इन्होंने 16 मई को इस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे को इन्होंने रजिस्ट्री कर दिया। ये उसका डॉक्यूमेंट है। 15 तारीख को इन्होंने जो है वो लेटर लिखा, 16 तारीख को इन्होंने जो है किसी दूसरे को रजिस्ट्री कर दिया जिसका नाम है आयन दत्तो, राजदीप दत्तो के नाम पे इन्होंने रजिस्ट्री कर दिया और हमारे को जो है हमारा पैसा हवा में डाल दिए। हमने थाना में कंप्लेन किया, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, हमने कहा कि आपने प्रॉपर्टी ऐसा क्यों किया? बोले ऐसा है, हमारे से गलती हो गई है,
हम विकास जायसवाल, दीनानाथ जायसवाल जी के लड़के, उन्होंने कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जो है इस प्रॉपर्टी को जो है गलती से मैंने उनको रजिस्टर कर दिया। ये आपका लोन चल रहा है इसलिए आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए था, लेकिन हमारी गलती की वजह से मैं प्रॉपर्टी का लोन अभी वो हमारे को ना तो प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ये प्रॉपर्टी ना तो पैसा दे रहे हैं, हमको जो है जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैंने जो है हमारे एमएलए साहब, हाँ, उनको मैंने जमाना है, रत्ना दीदी को, उनको मैंने इस बात को ले जमाया है। हाँ, मैंने जितना भी हो सका है हर किसी के पास अप्रोच किया है, लेकिन अभी भी विकास जायसवाल जी कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। और बोलते हैं कि आप कब देंगे? वो जो है एकदम बोल रहे हैं जो कुछ करना हो कोर्ट में होगा और लॉयर, हमारा लॉयर देखेगा। और बार बार जो हमको मारने की धमकी दे रहे हैं साहब, हम कहाँ जाएं, हमको जान से मारने की धमकी दे। उन्होंने 18 अगस्त को जो है हमको एकदम मर्डर करने के प्लान करके कर दिए थे। बार बार फोन में धमकी आ रहा है और मैं जो है थाना में कंप्लेन किया हूँ उस चीज़ के लिए। हमारी वाइफ को मार रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ से क्या करेंगे। अभी हालत यह हो गया है, मैं महीने का 19,300 रुपये 19,300 में ईच एंड एवरी मंथ EMI पे कर रहा हूँ। अब मैं कहाँ से बच्चों का फीस दे पाऊँ, ये हालत हो। मैं किसी रेंट के घर में रहता हूँ जो वहाँ पर मेरे को रेंट देना पड़ता है। पिताजी का तबीयत खराब है, उनका किडनी फेल है, उनका डायलिसिस होता है। अभी हालत है मैं पिताजी का ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहा हूँ, मेरी माँ मर जा रही है, बच्चे रो रहे हैं, ये हालत बना के रख दिया है। और अभी इससे बोलने से बोलता हम केस पर केस करेंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं। हमको बोल रहा हमको मरवा देगा, पिटवा देगा, बोल रहा तुमको हम गोली से मरवा देंगे। हमारा मांग है, चूंकि हमारा इस प्रॉपर्टी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन चल रहा है, हमें इस प्रॉपर्टी को दिया जाए। चूंकि इस पर हम ईच एंड एवरी मंथ हम इस पर लोन दे रहे हैं, तो हमें प्रॉपर्टी क्यों नहीं मिलेगा, हमें प्रॉपर्टी मिलना चाहिए। और प्रॉपर्टी पे आपका लोन चल रहा है, हाँ, तो रजिस्ट्री उनके नाम से कैसे होगी? वही तो बात है। उन्होंने विदाउट टेकिंग एनी NOC फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही हैज डन रजिस्ट्री टू अनदर पर्सन। Why he has done? I don't know. मैं बैंक को बार बार जना रहा हूँ, स्टेट बैंक में मैं बार बार जाकर बोल रहा हूँ सर आप लोगों का ट्राईपार्टीज एग्रीमेंट है, आप लोग इसको जो है देखिए, आप लोग हिसाब से करना होगा, लेकिन स्टेट बैंक कोई स्टेप नहीं ले रहा है। मैं क्या करूं, मैं तो पैसा दे रहा हूं, मैं बर्बाद हो रहा हूं। मेरा गलती यही है कि मैंने पैसा दे दिया विकास जायसवाल, दीनानाथ जायसवाल के पुत्र को। अब मैंने जो है उनको 22 लाख रुपया दिया हूँ, उनको जो है स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बैंक से मैं टोटल अमाउंट उनको जो है 22 लाख और 14 लाख लोन, मैंने 36 लाख और 1,85,000 रुपया मैंने जो है ऋण रक्षा कवच, मैंने जो है 37 लाख 85,000 रुपये टोटल मैंने उनको दिया है। इसके बाद मैं ईच एंड एवरी मंथ 19,300 करके EMI दे रहा हूँ। अभी तक मैं 1,53,000 रुपये EMI दे चुका हूँ। 1,53,000 रुपये में EMI। आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मैं सरकार से यही पहला सरकार से मैं गुहार लगाना चाह रहा हूँ, हाथ जोड़ करके हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए, क्योंकि विकास जायसवाल, दीनानाथ जायसवाल हमको जो है बार बार धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बोल रहे तुमको थोड़ा पैसा लिया, तुमको हम जो है प्रॉपर्टी भी नहीं देंगे, तुमको जान से बर्बाद देंगे, ना रहेगा कंप्लेनर ना होगा कंप्लेन। इस तरह से वो जो है हमको बार बार धमकी दे रहे हैं। दीनानाथ जायसवाल जी का मैं पाँव पकड़ के रोया था उनके सामने कि साहब आप हमको जो है हमारा कुछ सेटलमेंट करा दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो आज 72 ईयर्स उनकी एज है, आज हमारे पिताजी के समान के उम्र के समान के हो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो केवल विकास जायसवाल साथ मिल करके हमको जो है बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। ना तो पैसा मिला, ना तो प्रॉपर्टी मिला, कुछ भी नहीं लिया, हमको हवा में जुड़ा रहे, कह रहे हम कोर्ट में देख लेंगे, वो तुम्हारा केस 20 साल 30 साल चलेगा और तुम्हारे जब पैसे का वैल्यू आधा हो जाएगा तब तो पैसा मिलेगा। इस तरह का कंप्लेन और है क्या उनके ऊपर? इस तरह का उनके ऊपर बहुत सारा कंप्लेन है। हमारा दोस्त राजकमल के साथ भी सेम केस किया हुआ था बिस्ला की तला में, वहां भी उसका एग्रीमेंट हुआ, लेकिन फ्लैट किसी को दूसरे को सेल कर दिया। इस तरह से उनके ऊपर बहुत सारा केस है। हम आपको सारा लिस्ट दे रहे हैं, कम से कम 20 केस मैंने देखा है मिस्टर विकास जायसवाल के ऊपर में, दीनानाथ जायसवाल के ऊपर में। आराधना जायसवाल, मैं बोलना चाहती हूँ कि मैंने विकास जायसवाल से फ्लैट लिया था। दीनानाथ जायसवाल और विकास जायसवाल दोनों से मैंने ये चीज़ रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ा, प्लीज़ आप अपने बेटे से बोल के मेरा रजिस्ट्री करवाइए, या मेरा नहीं दे पा रहे तो मेरा पैसा वापस करवाइए। वो बार बार अपने बेटे को फ़ोन करते रहे, कहते रहे करवाइए, वो मेरा कुछ नहीं सुन रहे थे। हम कहे हम आपका कर देंगे कर देंगे कर देंगे, करने के बाद वो दूसरे को रजिस्ट्री कर दिए और उसके बाद वो बोले कि हम आपको 2 महीने में पैसे रिटर्न कर देंगे। मेरा कुछ नहीं करे, वो बोले हम तुमको कोर्ट दौड़ाएंगे। जो
हम आपको कोर्ट दौड़ाएंगे, कोर्ट में 20 साल तक ये पैसा 20 जब हमको पैसा ही देना है तो मैं तुमको कोर्ट से पैसा दूंगा। मैं क्यों तुम्हें ऐसे ही पैसा दूंगा? मैं पैसा जब देना ही मैं पैसे मुझे तुम्हें रिटर्न ही करना है तो मैं तुम्हें 20 साल बाद पैसे दूंगा।